Hello students, welcome to the social science class. Myself Anjali, and what we are going to study today, आज हमारा टॉपिक क्या है? We will study about the arguments against the democracy. That is the second part of the chapter. In the first part, what is democracy? We have studied about the definition of the democracy and the four features of democracy. Now we will study the second part, that is why democracy. कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. And in this part we will study the arguments in favor of democracy and arguments against democracy. Means डेमोक्रेसी के गुण और अवगुण के बारे में स्टडी करेंगे. आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी. इसमें हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी क्यों नहीं होनी चाहिए. डीमेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी वी विल स्टडी इन दिस पार्ट. इसमें अगर एग्ज़ाम में तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. डीमेरिट्स ऑफ द democracy, write down the arguments against the democracy, why we do not need democracy. किसी भी तरह आ सकता है तो आपने उसमें यही आंसर देना है. जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं वो पॉइंट्स आपने लिखने हैं. फर्स्ट इज़ इंस्टेबिलिटी. इंस्टेबिलिटी क्या होती है? डेमोक्रेसी लीड्स टू इंस्टेबिलिटी. अगर डेमोक्रेसी है कंट्री में तो इंस्टेबिलिटी भी आएगी, अस्थिरता भी आएगी. क्यों अस्थिरता आती है? बिकॉज लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी. क्योंकि डेमोक्रेसी में जो लीडर्स हम चूज़ करते हैं वो चेंज होते रहते हैं. क्यों? जैसा कि हमें पता है कि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल के बाद, और 5 साल के बाद कोई नई गवर्नमेंट बन जाती है. और नई गवर्नमेंट जिससे जो प्लान्स बनाए जाते हैं, जब कोई भी हम डिसीज़न लिए होते हैं उनके ऊपर गलत असर होता है, क्योंकि वो चेंज हो जाते हैं. हर एक गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग ही काम करती है, जिससे कारण क्या होता है? देश में इंस्टेबिलिटी आ जाती है, अस्थिरता आ जाती है, जिससे देश की ग्रोथ, डेवलपमेंट पर भी असर होता है. उनकी डेवलपमेंट उतनी तेज़ी से नहीं होती जितनी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में होती है. ऐसा कई लोग मानते हैं. सेकंड आर्गुमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी इज़ डेमोक्रेसी मीन्स पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले. कि डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी है इज़ ओनली पॉलिटिकल कंपटीशन. कि सिर्फ एक राजनीतिक स्पर्धा ही है, पॉलिटिकल कंपटीशन है. और पावर प्ले मीन्स हर एक जो भी डेमोक्रेसी या लीडर बनता है, कंपटीशन में आता है, वो क्या चाहता है? सत्ता चाहता है, पावर चाहता है, और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है. सिर्फ कंपटीशन है पॉलिटिकल, और हर एक को इसमें जीतना चाहता है और पावर चाहता है. एंड देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी. तो इसमें कोई नैतिकता का कोई स्कोप ही नहीं है. तो इसमें कोई ये नहीं सोचता क्या सही है क्या गलत है. बस उनका मेन एम क्या होता है कि उन्हें पावर चाहिए, जिसके लिए वे गलत मीन्स भी अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं. नेक्स्ट आर्गुमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी इज़ सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी एंड इट लीड्स टू डिलेज इन टेकिंग डिसीज़न. अगर डेमोक्रेसी है तो हमें कोई भी डिसीज़न लेने के लिए बहुत से लोगों के साथ बातचीत करनी पड़ती है, सजेशंस लेने पड़ते हैं, जिससे क्या होता है? कोई भी डिसीज़न जो लेना होता है उससे काफ़ी देर हो जाती है. जैसे अगर सिंपल हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं गवर्नमेंट ऑफिस का. अगर गवर्नमेंट ऑफिस में कोई भी काम करवाना पड़ता है तो हमें उनकी जो फाइल्स होती हैं, कोई भी काम कराने के लिए फाइल्स बनती हैं और एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक घूमती रहती हैं, जिससे कोई भी काम करने में देर हो जाती है, डिसीज़न लेने में देरी हो जाती है. एंड
it is also the feature of the democracy that we study in the next lecture how it is the feature of the democracy कि so many people have to be consulted in democracy. यही आपका जो आर्गुमेंट है वो आर्गुमेंट अगेंस्ट है, वो चेंज हो जाएगा आर्गुमेंट इन फेवर. कैसे? वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट आर्गुमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी इज इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. जिन लीडर्स को हम इलेक्ट करते हैं कई बार ऐसा होता है उन लोगों के इंटरेस्ट कि लोग क्या चाहते हैं इसके बारे में पता नहीं होता. कई बार ऐसा होता है जो पॉपुलर पार्टीज़ होती हैं उसमें कोई लीडर होता है जो एक फैमिली है जिसकी पार्टी जो बार बार रूलिंग में आ रहे हैं, हम उन्हीं के किसी मेंबर को इलेक्ट कर लेते हैं. पर एक्चुअली क्या होता है उसे कुछ पता नहीं होता कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों का इंटरेस्ट क्या होता है. इससे कई बार क्या होता है गलत डिसीज़न ले लिए जाते हैं जो कि लोगों के लिए सही नहीं होते. नेक्स्ट, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन एज इट इज़ बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल कंपटीशन. जैसा कि हमने पहला फीचर भी पढ़ा है कि डेमोक्रेसी आर्गुमेंट पढ़ा है अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, दैट इज़ कि जो डेमोक्रेसी है पॉलिटिकल कंपटीशन पर बेस है. इलेक्शंस करवाए जाते हैं और इलेक्शंस में क्या होता है कंपटीशन, और हर एक जो लीडर है जो भी उसमें पार्टिसिपेट करता है वो जीतना चाहता है, और जीतने के लिए वो क्या करता है कोई भी गलत मेथड अपनाने को तैयार हो जाता है, जिससे क्या होता है देश में करप्शन फैलती है. लोग गलत काम करने के लिए शुरू हो जाते हैं, जैसे पैसा खिलाते हैं, जब पैसा इकट्ठा करना, दैट इज़ इन द डेमोक्रेसी. ऐसा डेमोक्रेसी में होता है क्योंकि लोग सिर्फ क्या चाहते हैं पावर चाहते हैं और पावर में आना चाहते हैं और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं. नेक्स्ट आर्गुमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी इज ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम. ऑर्डिनरी पीपल मीन्स कॉमन मैन. उन्हें कुछ नहीं पता उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है. जो कि इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में हम क्या फॉलो करते हैं और डेमोक्रेसी में क्या फॉलो किया जाता है. अडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग क्या है हर एक पीपल जो 18 ईयर्स से ऊपर है, जो 18 ईयर्स का है उसको वोट डालने का राइट होता है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, इलिटरेट है चाहे लिटरेट है, कोई भी, हर किसी को वोट डालने का राइट होता है. तो ऐसा माना जाता है कि कई बार लोगों को इसके बारे में समझ नहीं होती कि क्या सही है और क्या गलत है. क्योंकि जब एनिशियंट टाइम में क्या होता था, जो कुछ लोग होते जो पढ़े लिखे लोग होते थे, जो समझदार लोग होते थे, उन्हें ही वोट डालने का राइट दिया जाता था, क्योंकि वो समझते थे हर एक के पास इतना ज्ञान इतनी नॉलेज नहीं होती वो सही और गलत का फैसला कर सके. कि उस टाइम माना भी जाता था सही भी है, पर आजकल भी सही है, पर कई बार ऐसा हो जाता है डेमोक्रेसी में कि लोग अपने बारे में अच्छा और बुरे के बारे में सोच नहीं पाते. या कई बार होते पिछड़े एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर लोगों को पैसा खिलाकर उनके वोट अपने हक में कर लिए जाते हैं. उनको पता नहीं चलता कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, तो जिस कारण से गलत डिसीज़न हो जाता है. इसलिए ये माना जाता है कि ऐसे लोगों को कि मतलब सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए. दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग. क्यों? वे सही से कोई भी डिसाइड नहीं कर पाते. दीज आर द आर्गुमेंट अगेंस्ट द democracy. In the next lecture, we will study about the arguments in favor of the democracy. Then we decide democracy is best or not. कि democracy होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. Thank you. Have a nice day.